नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 17वीं की सुनवाई 3 बार टल चुकी है पटना हाई कोर्ट में। अब क्या बच्चों को न्याय मिलेगा? क्या कल की सुनवाई में क्या होगा? और जस्टिस चंदेल साहब के बारे में जानते हैं कि जस्टिस चंदेल साहब जिनके बेंच में ये सुनवाई होनी है उनके बारे में जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश कैडर में सिविल जज से 1987 को जो है ज्वाइन किए थे और तब से लगातार तमाम पदों पर आसीन होते हुए, रजिस्ट्रार होते हुए हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के जब जज थे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल, तब इनके ऊपर एक आरोप लगा था। और वो आरोप क्या था हम आगे देखेंगे। ईडी ने क्या कहा था उस समय, तब इनके बारे में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये पटना हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हीं की बेंच में लगा हुआ है। ईडी ने उस समय क्या कहा था? ईडी ने के निदेशक उस समय जो था उसने कहा कि जो पीडीएस होता है धान गेहूं बांटने वाला, उसमें 2 वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुकरेजा और आलोक शुक्ला जो है ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संपर्क में थे जिन्होंने शुक्ला को जमानत दी थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय कानून यूट्यूब चैनल भारतीय न्यायपालिका और माननीय न्यायाधीशों को बहुत सम्मान करता है। इसमें जो भी तथ्य लिए गए हैं सारे न्यूज़पेपर मीडिया में अवेलेबल हैं। न्यायपालिका और न्यायाधीश का सम्मान हमारे दिल में है। ईडी ने क्या कहा था कि तत्कालीन महाधिवक्ता जो थे सतीश चंद्र वर्मा छत्तीसगढ़ के, दोनों वरिष्ठ अधिकारी और न्यायाधीशों के बीच संपर्क बनाए हुए थे। आगे उन्होंने कहा कि ईडी 1 अगस्त को हलफनामा दर्ज किया जिसमें जज का नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ उसमें पता चला कि वह जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ही थे। ईडी ने यह भी बताया कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए संपर्क किया गया था और चंदेल साहब को, जस्टिस चंदेल साहब को पटना हाई कोर्ट में अब कार्यरत हैं। ईडी ने यह भी कहा कि तत्कालीन जो महाधिवक्ता थे उनके माध्यम से आरोपी लोग जो है ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में तब कार्यरत थे जस्टिस चंदेल साहब, और इन्होंने ही शुक्ला को अग्रिम जमानत दी थी जो अटॉर्नी जनरल है सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे। ये जो व्हाट्सएप चैट का खुलासा ईडी ने किया था उससे एकदम स्पष्ट था कि जो जस्टिस चंदेल साहब के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया था। हालांकि व्हाट्सएप संदेश के आदान प्रदान में ये भी ईडी ने खुलासा किया कि ये जो जस्टिस साहब हैं इनकी बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जो छत्तीसगढ़ के थे उनके द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था। टुटेजा कौन था? छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य सचिव था और इनके भाई साहब जो जस्टिस हैं, इनके भाई साहब वहाँ पर जो है आईएएस अधिकारी थे छत्तीसगढ़ में। तो इसीलिए जो है उन पर कुछ घोटाले का आरोप लगा था और इस कारण उनका जो बायोडाटा है टुटेजा साहब को भेजा गया था जो मुख्य सचिव थे। टुटेजा और शुक्ला, ईडी का ये आरोप है, टुटेजा और शुक्ला आरोपी को अग्रिम जमानत के मामले में लेकर के जज के भाई साहब जो अजय सिंह थे उनके संपर्क में थे, जो जज के बेंच के समक्ष लंबित था शुक्ला जी का जमानत। तो जैसे ही 16 अक्टूबर 2019 को दोनों आरोपियों को जमानत दी गई टुटेजा और शुक्ला को, वैसे ही जज के भाई जो मुख्य सचिव थे इनको पद से हटा दिया गया और योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये ईडी का आरोप है। ईडी ने यह भी बताया कि उच्च पदस्थ संवैधानिक राज्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आरोपी व्यक्तियों द्वारा मुकदमे को पटरी से उतारने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश और संलिप्तता के माध्यम में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत है। ईडी ने यह भी कहा कि पर्याप्त सबूत भी हैं। तो अब छात्रों के साथ क्या होगा ये देखना होगा। जज साहब के पास आरोप भले लगे हों लेकिन काफ़ी वरिष्ठ हैं जज साहब और इनका नाम नहीं लिया एफिडेविट में। हालांकि व्हाट्सएप चैट में नाम ज़रूर आया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।